शतरंज में जीत सिर्फ राजा से नहीं, मोहरों की सही चाल से तय होती है। भारतीय राजनीति की बिसात पर भी इन दिनों कुछ ऐसी ही चालें चलने की चर्चा है। हर सांसद, हर संख्या और हर समर्थन अब पहले से ज्यादा अहम हो गया है। अब दिल्ली के सत्ता गलियारों में चर्चा किसी चुनाव की नहीं, बल्कि एक ऐसे नंबर गेम की है जो आने वाले वर्षों की राजनीति तय कर सकता है। तो क्या संसद के मॉनसून सत्र से पहले शुरू हो चुका है मिशन 360 का सबसे बड़ा सियासी अभियान? जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सियासी गलियारों में एक बार फिर मिशन 360 चर्चा का केंद्र बन गया है। दावा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अब लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहे हैं। दरअसल संविधान संशोधन से जुड़े बड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। मौजूदा स्थिति में एनडीए इस आंकड़े से अभी भी पीछे है, लेकिन हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद उसकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इंडी अलायंस के पास करीब 225 सांसद थे, लेकिन अलग अलग दलों में टूट और राजनीतिक फेरबदल के बाद यह संख्या घटकर 199 रह गई है। यानी विपक्ष का संख्या बल 26 सांसद कम हो चुका है। वहीं 22 सांसदों वाली डीएमके ने भी खुद को इंडी अलायंस से अलग कर लिया है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में दूरी बढ़ी, जिसका असर राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिला। इंडी गठबंधन में अब सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, जिसके 98 सांसद हैं। उसके बाद 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी का स्थान है। हाल की टूट फूट के बाद विपक्ष की राजनीतिक तस्वीर भी बदल गई है। उधर भाजपा के शीर्ष रणनीतिकारों ने संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की कवायद तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक पर मिली बाधा के बाद पार्टी ने इस दिशा में अपनी रणनीति और आक्रामक कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा का लक्ष्य केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि एक देश एक चुनाव, परिसीमन, न्यायिक सुधार और भविष्य में संविधान संशोधन की जरूरत वाले अन्य बड़े सुधारों के लिए भी आवश्यक सुपर मेजॉरिटी हासिल करना है। हाल ही में टीएमसी के 20 सांसदों के अलग होकर एनडीए का समर्थन करने और शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे गुट में जाने से एनडीए की ताकत और बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए उसे अब भी 41 सांसदों की जरूरत बताई जा रही है। यही वजह है कि अब भाजपा की नजर विपक्ष के कुछ और दलों पर है। राजनीतिक चर्चाओं में समाजवादी पार्टी, डीएमके और शरद पवार की एनसीपी जैसे दलों का नाम सामने आ रहा है। एक दावे के अनुसार एनसीपी शरद पवार के 8 सांसदों में से सुप्रिया सुले को छोड़ बाकी 7 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार की ओर से इतना जरूर कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर सभी दलों से संवाद जारी है। अब सवाल यह है कि 2/3 बहुमत तक पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है। पहला रास्ता यह है कि 41 सांसद टूट, विलय या समर्थन के जरिए एनडीए के साथ आएं या अलग समूह बनाकर सरकार का समर्थन करें। दूसरा रास्ता है वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसदों की गैर हाजिरी। यदि बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद मतदान में हिस्सा नहीं लेते तो प्रभावी सदस्य संख्या घट जाएगी और 2/3 का आंकड़ा भी कम होकर करीब 319 तक आ सकता है। बताया जा रहा है कि इस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के 37, डीएमके के 22, एनसीपी शरद पवार के 8 और टीएमसी के 8 यानी कुल 75 सांसदों में से बड़ी संख्या को मतदान से दूर रखने की संभावनाओं पर भी राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के 10 सांसदों पर भी नजर बताई जा रही है। जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के कुछ सांसदों की गैर हाजिरी की संभावना को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर भाजपा अपनी रणनीति में सफल होती है तो आने वाले समय में देश के लिए आवश्यक 4 बड़े संवैधानिक एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश हो सकती है। इनमें पहला है परिसीमन, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में समान रूप से लगभग 50% वृद्धि का प्रस्ताव चर्चा में है। इससे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या लगभग 850 तक पहुंच सकती है। दूसरा है महिला आरक्षण, जिसे परिसीमन के बाद 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से लागू करने की योजना है। तीसरा बड़ा एजेंडा है एक देश एक चुनाव, जिसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधनों का रास्ता तैयार करना होगा। और चौथा एजेंडा है न्यायिक एवं संवैधानिक सुधार,
जिनमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जैसे मुद्दे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिन पर भविष्य में संविधान संशोधन या व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता पड़ सकती है। अब सबकी नजर संसद के मॉनसून सत्र पर होगी, क्योंकि वहां सिर्फ विधेयकों पर बहस नहीं होगी, बल्कि यह भी साफ हो सकता है कि क्या एनडीए वास्तव में अपने मिशन 360 को राजनीतिक हकीकत में बदलने के करीब पहुंच चुका है, या विपक्ष इस नंबर गेम को रोकने में कामयाब रहेगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।